हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेट करना हिंदी से इंग्लिश। ये वीडियो आपके लिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको के टाइम पर मिल जाए। देखिए, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ, एक स्टोरी मैं बनाया हूँ, ठीक है, अपने दिमाग के द्वारा, ठीक है, विचार करके, और उसको ही मैं आपको ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ पॉइंट नंबर 1 डाल के यहाँ पर। ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि मैं कॉलेज जा सकूँ। ठीक है, फिर ठीक है, फिर मैं लंच लेता हूँ। लंच लेता हूँ क्योंकि मुझे भूख लगती है। ठीक है, भूख लगती है। अब इतना हमने लिखा, अब इसको हम कर रहे हैं ट्रांसलेट। देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, पहले हम इसको करते हैं ट्रांसलेट। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, उसके बाद ताकि सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि। ये लिखा हुआ है ना, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? ये सो और ये दैट। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है? मैं कॉलेज जा सकूँ, तो आई मैं गो टू कॉलेज। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कुड भी लगा सकते हो, कैन भी लगा सकते हो। मैंने लगाया मैं। क्या लगाया मैंने? मैं लगाया। बहुत इजी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ? देन, सॉरी, इसके बाद क्या लिखा? सकूँ के बाद क्या लिखा हुआ है? फिर। तो फिर के लिए हम क्या लगाने वाले? देन के बाद क्या लिखा हुआ? मैं लंच लेता हूँ, तो उसके लिए क्या आएगा? आई टेक लंच। क्या लिखा हुआ है? आई टेक लंच, मैं लंच लेता हूँ क्योंकि मुझे भूख लगती है। बिकॉज, ठीक है, आई फील हंगर, मुझे भूख लगती है। इतना एक पॉइंट हमने ट्रांसलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम दूसरा करने जा रहे हैं। इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा नीचे, आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो। उसके बाद मैं मेरे दोस्तों और परिवार के साथ यात्रा करूँगा। कब करूँगा? अभी आप कभी भी लिख दो, आप कल करूँगा, ठीक है, परसों करूँगा, या संडे, मंडे, ट्यूसडे, या नेक्स्ट मंथ, या अगले महीने, कुछ भी। तो क्या लिखा है मैंने? उसके बाद मैं मेरे दोस्तों और परिवारों के साथ यात्रा करूँगा। ठीक है, कब? संडे को, यानी रविवार को। ठीक है, इतना हमने लिख लिया है। ठीक है, और फिर हम एंजॉय, यानी मज़े करेंगे। हम मज़े करेंगे। ठीक है, सभी चीज़ों के साथ में, सभी चीज़ों के साथ में। ठीक है, ये हमने 2 बना लिया है। अब इसका हम करते हैं ट्रांसलेट। मैं वापस ऊपर कर रहा हूँ, देखिएगा आप। थोड़ा इसको बैक कर देता हूँ नीचे, हाँ, ये बहुत इजी रहेगा। उसके बाद अब मैंने क्या लिखा? आफ्टर दिस के लिए आप यूज़ करते हो, उसके बाद। ठीक है, चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लिखना हो इंग्लिश में, तो आप क्या लिखोगे? आफ्टर दिस। अगर आप आफ्टर दिस नहीं लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो देयर आफ्टर।
उसके बाद क्या लिखा हुआ, मैं मेरे दोस्तों और परिवारों के साथ यात्रा करूँगा। तो आई विल, ठीक है, बात क्या है कि हो रही है, फ्यूचर की, तो हमने विल लगाया है। सब्जेक्ट हमको उठाना है आई, यानी सब्जेक्ट, और ये आपका आखिरी क्या लिखा हुआ, गा, करूँगा, तो आपको विल लगाना है। तो आई विल ट्रैवल, ट्रैवल का अर्थ क्या होता है, यात्रा करना या सफ़र करना, कहीं घूमने जाना। तो आई विल ट्रैवल, ठीक है, मेरे दोस्तों और परिवारों के साथ में, ठीक है, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है, विथ, यहाँ पे विथ आएगा, ठीक है, मैं अपने दोस्तों और परिवारों के साथ में यात्रा करूँगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद कब, रविवार को, तो क्या लिखा मैंने, ऑन संडे, वेरी इजी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, और फिर आपको क्या लिखना है, एंड देन, ठीक है, और फिर हम मज़े करेंगे सभी चीज़ों के साथ में, मतलब वहाँ पे हम कहीं घूमने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, कहीं पार्क में चले गए तो पार्क में कुछ खेलने को मिल गया, तो कोई शॉपिंग मॉल चले गए कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के साथ में हम उन्हें खरीदेंगे, उनके साथ में मज़े करेंगे। जैसा मान लीजिए कुछ बैडमिंटन खरीद लिया उनने, ठीक है, और क्रिकेट मैच में बॉल खरीद ली, या बैडमिंटन खरीद लिया, कैरम खरीद लिया, तो सारी चीज़ों के साथ वो क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि चूँकि वो घूमने के लिए जा रहे हैं तो घूमने की बात हो रही है, तो घूमने में वो कोई सा भी सामान खरीद सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हम मज़े करेंगे सभी चीज़ों के साथ में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वी लिखेंगे, मज़े करेंगे, तो क्या आ रहा है, फ्यूचर वाला, वी विल एंजॉय, वी विल एंजॉय। अब क्या लिखा हुआ है, सभी चीज़ों के साथ में, देखो उधर, ठीक है, सभी चीज़ों के साथ, तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, विथ ऑल थिंग्स। सभी चीज़ों लिखा हुआ तो एस लगाया, सभी चीज़ अगर लिखा होता तो हम थिंग लगाते। सभी चीज़ों के साथ मज़े करेंगे, ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर का ट्रांसलेट हो चुका है। अब हम आखिरी करने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। ये हमारा थर्ड नंबर का, बट, लेकिन, बट लिखा गया, कोई बात नहीं, ठीक है, हम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं, लेकिन हम मज़े नहीं कर पाए थे क्योंकि, अब क्योंकि लिख लो या चूंकि लिख लो, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि हमारा हमारा सारा बायो, क्या लिखा हुआ है इधर, एक मिनट, सारा बायो डाटा खो चुका था और पुलिस भी हमें गिरफ्तार कर चुकी थी, ठीक है। अब इसको हम करते हैं ट्रांसलेट, ये देख लें आप एक बार मैं पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन हम मज़े नहीं कर पाए थे क्योंकि हम हमारा सारा बायोडाटा खो चुके थे, यहाँ पे थे होना चाहिए, चुके थे, ठीक है, चुके थे, और उसके बाद क्या हुआ, पुलिस भी हमें गिरफ्तार कर चुकी थी, ठीक है। अब इसको मैं कर रहा हूँ ट्रांसलेट, आपने इतना पढ़ लिया होगा, तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ ट्रांसलेट। बट, लेकिन के लिए क्या आएगा, बट, हम मज़े नहीं कर पाए थे, तो वी कुड नॉट एन्जॉय, ठीक है। क्या लिखा हुआ, क्योंकि, बिकॉज हम हमारा सारा बायोडाटा खो चुके थे, ठीक है, वी लॉस्ट आर ऑल बायो डाटा, ठीक है, लॉस्ट मतलब क्या होता है, खोना, आर मतलब हमारा, ऑल मतलब सभी, बायो मतलब बायोग्राफी, डाटा मतलब डाटा, हमारा जो भी हमारी रहती है ना डिटेल, उसको बोलते हैं बायो डाटा। उसके बाद क्या लिखा हुआ, एंड, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एंड,
तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एंड पुलिस भी हमें गिरफ्तार कर चुकी थी। तो क्या लिखेंगे हम, द पुलिस अरेस्टेड। गिरफ्तार करने के लिए क्या मीनिंग होता है, अरेस्ट। इसका कौन सा फॉर्म लगाया मैंने, सेकंड फॉर्म लगाया। पुलिस भी हमें गिरफ्तार कर चुकी थी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चुका हुआ है, तो यहाँ पे आपको एस लगाना पड़ेगा चुके के लिए। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड अस, पुलिस हमें गिरफ्तार कर चुकी थी, ठीक है। अस का मतलब क्या होता है, हमें, और आर मतलब क्या होता है, हमारा। तो आशा करता हूँ आपने ये वीडियो देखा होगा और कुछ आपको इसे सीखने को मिला होगा, ट्रांसलेट हम कैसे करें हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। थैंक यू सो मच।